वेलकम टू कैरियर पाथ। आज है 9 नवंबर 2021। 9 नवंबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे उन सारे फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। और आज का इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और क्वेश्चन के अंत में एक आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, सॉरी वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए अंत तक बने रहिए। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, सिर्फ क्रिकेट नहीं एक संवाददाताओं की यात्रा शीर्षक से एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द बुक टाइटल नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टर्स जर्नी की बुक किसके द्वारा लिखी गई है? यह किताब प्रदीप मैगजीन जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे उनके द्वारा यह किताब लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रख्यात कोच तारक सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया। वो किस खेल से संबंधित थे? तारक सिन्हा जो कि प्रख्यात कोच थे, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला था, 2018 में दिया गया था। वह एक प्रख्यात क्रिकेट कोच थे। इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधन बैंक ने असम में किस लोकप्रिय असमिया और बॉलीवुड गायक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अभी हाल ही में बंधन बैंक ने जुबीन गर्ग को असम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बंधन माइक्रो फाइनेंस की स्थापना 2001 में हुई थी और इसको बैंकिंग लाइसेंस 2014 में मिला था। और बंधन बैंक ने अपना कार्य जो है 25 अगस्त 2015 से स्टार्ट किया था। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसके संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ चंद्रशेखर घोष जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेता को मरणोपरांत बसव श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? पुनीत राजकुमार जो कि कन्नड़ फिल्म के अभिनेता थे, पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत बसव श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार चित्र दुर्गा ब्राह्मण मठ द्वारा दिया जाता है। इसमें नगद पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपये होती है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1997 से हुई थी और इससे पहले 2009 में पीटी उषा को मिला था, 2014 में मलाला यूसुफजई को मिला था, पी साईनाथ को 2016 में मिला था और के कस्तूरीरंगन को 2020 में पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 के महीने के लिए कुल जीएसटी संग्रह क्या है? यानी अक्टूबर 2021 के महीने में जीएसटी का कुल संग्रह जीएसटी कलेक्शन कितना था? तो अक्टूबर 2021 में जीएसटी कलेक्शन 1,30,127 करोड़ रुपया हुआ था। जीएसटी के इतिहास में यानी 1 जुलाई 2017 को जब से जीएसटी लागू हुआ है भारत में, उस समय से 1,30,127 रुपये जो अक्टूबर 2021 का कलेक्शन था, यह रिकॉर्ड दूसरा हाईएस्ट कलेक्शन था। सबसे पहला हाईएस्ट रिकॉर्ड कलेक्शन अप्रैल 2021 में 1,41,000 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। यह कलेक्शन सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के द्वारा एकत्र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है हर साल 8 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी मनाया जाता है। इस बार इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी का थीम था इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक्टिव केयर फॉर द पेशेंट। पहली बार इंटरनेशनल डे फॉर रेडियोलॉजी 2012 में मनाया गया था। इंटरनेशनल डे फॉर रेडियोलॉजी एक्सरे की खोज की वर्षगांठ का प्रतीक है। एक्सरे की खोज विल्हेम रोएंटजेन द्वारा 1895 ईस्वी में की गई थी। उसी के उपलक्ष्य में हम इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में किस नदी पर पतालदूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? अभी हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में पतालदूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन मरुसूदर नदी पर किया है। मरुसूदर नदी चिनाब नदी की एक सहायक नदी है। इसकी क्षमता 1000 मेगावाट का है। वर्तमान में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फाबेट इंक ने दवा की खोज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए आइसोमार्फिक लैब नामक एक नई कंपनी शुरू की है। अल्फाबेट इंक किस संगठन की एक मूल कंपनी है? अल्फाबेट इंक जो है गूगल की एक मूल कंपनी है, गूगल की एक पेरेंट कंपनी है। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। इसके संस्थापक लैरी पेज और सेरेगेई ब्रिन द्वारा की गई थी। इसके वर्तमान में सीईओ भारतीय मूल के सुंदर पिचाई हैं और आइसोमार्फिक लैब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेमिस हस्बिस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड में आईएसएसएफ प्रेसिडेंट कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में गोल्ड मेडल किसने जीता है? अभी हाल ही में पोलैंड में आयोजित आईएसएसएफ प्रेसिडेंट कप 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में गोल्ड मेडल मनु भाकर और जवाद फरोगी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने व्यक्तियों को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? अभी हाल ही में खेल मंत्रालय द्वारा 7 लोगों को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार खेल दिवस के दिन दिया जाता है। 1994 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार यानी नेशनल एडवेंचर पुरस्कार के रूप में स्थापित किया गया, लेकिन बाद में 2002 में इसका नाम बदलकर तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में नाम कर दिया गया। साहसिक कार्य के क्षेत्र में यह सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है और यह पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार के इक्विवेलेंट होता है। आइए देख लेते हैं 7 व्यक्ति कौन कौन हैं जिनको तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर अवार्ड 2020 के लिए चयन किया गया है। पहला है प्रियंका मंगेश मोहिते, इनको लैंड एडवेंचर के लिए चुना गया है। जयप्रकाश कुमार, इनको भी लैंड एडवेंचर के लिए दिया गया है। कर्नल अमित बिष्ट को भी लैंड एडवेंचर के लिए दिया गया है। शीतल को भी लैंड एडवेंचर के लिए दिया गया है। श्रीकांत विश्वनाथ को वाटर एडवेंचर के लिए दिया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धरवाल को भी एयर एडवेंचर के लिए दिया गया है और जय किशन को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यजीत रे का सिनेमा शीर्षक से नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? भास्कर चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को यादगार बनाने के लिए 5 पाउंड के सिक्के का अनावरण किया है? अभी हाल ही में यूके ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को यादगार बनाने के लिए 5 पाउंड के एक सिक्के का अनावरण किया है। बात आई यूके की राजधानी लंदन है। इसकी मुद्रा पाउंड है और इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश में पहली बार बांस से बने क्रिकेट बैट को विकसित किया है? अभी हाल ही में त्रिपुरा ने बांस से बने बैट का अनावरण किया है। यह बैट त्रिपुरा के बांस और गन्ना विकास संस्थान के द्वारा बनाया गया है। बात है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। इसके मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव हैं और त्रिपुरा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
T20 फॉर्मेट में 400 विकेट लेने वाले चौथे सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए हैं? अभी हाल ही में राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के क्रिकेट प्लेयर हैं, T20 फॉर्मेट में 400 विकेट लेने वाले चौथे सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले 3 गेंदबाज ड्रेवन ब्रावो, सुनील नारायण और इमरान ताहिर हैं, और इस कतार में शामिल होने वाले राशिद खान चौथे गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ब्रिटिश कंपनी रेसिंग टीम जगुआर रेसिंग को टाइटल पार्टनर के तौर पर ज्वाइन किया है? अभी हाल ही में TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ब्रिटिश रेसिंग टीम जगुआर रेसिंग को टाइटल पार्टनर के तौर पर ज्वाइन किया है। इस टीम का नाम जगुआर TCS रेसिंग रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा शुरू की है? अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा शुरू की है। यह सुविधा घर बैठे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया जा सकता है। इसके लिए आपको बैंक में फिजिकली प्रेजेंट होने की आवश्यकता नहीं है। बात आई SBI की। सबसे पहले 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी। उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना नहीं हुई थी, इसलिए नोट निर्गमन करने का अधिकार इन तीनों बैंकों के पास था, और इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक भी कहा जाता था। बाद में 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया, और आगे चलकर यही इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया की राष्ट्रीयकरण करके 1 जुलाई 1955 को इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसीलिए हर साल हम लोग 1 जुलाई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डे के रूप में मनाते हैं। तो स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, और इसके अध्यक्ष दिनेश कुमार खर्रा जी हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, किस विश्वविद्यालय को QS विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी है पर्किंग यूनिवर्सिटी चाइना, ऑप्शन सी है नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, ऑप्शन डी है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। आपको सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखना है, और आप क्वेश्चन के बारे में जितना भी डीप नॉलेज हो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इससे आपका नॉलेज खुद ब खुद इन्हांस होगा। अगर आपको वीडियो से संबंधित किसी तरह की कोई शिकायत या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका सुझाव और शिकायत का स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।